जैसा कि आप सबको पता होगा कि नर्सिंग के विद्यार्थी का सपना है कि नर्सिंग ऑफिसर बनना, और हर किसी का सपना होता है। मैं भी आपके सामने खड़ा हूँ नर्सिंग ऑफिसर, तो उसी तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि नर्सिंग ऑफिसर आपको कैसे बनना है, कौन सा आपको एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, कैसे आपको एग्जाम पैटर्न होता है, उसका कैसा सिलेबस होता है। तो मैं आपका दोस्त फिरोज खान आपसे जुड़ा हूँ आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लेके, जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, लेकिन जैसे आप इस वीडियो को देखोगे उसके बाद किसी तरह की आपकी त्रुटि या फिर कोई ऐसी भावना आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो साथियों आप स्टार्ट करते हैं। नॉट सेट क्या होता है, किस तरह का एग्जाम होता है, क्या पैटर्न होता है, और किस तरह से अपने को सिलेबस को करते हुए आगे जाना। तो साथियों आज हम बताएंगे एक जो भयंकर एग्जाम होता है, सबको डर लगता है सर नॉट सेट क्या होता है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान से और लास्ट तक बने रहना है। कोई भी तरह की आपके दिमाग के अंदर जो भी चल रहा है कि सर कैसे एग्जाम दे, वो सब मैं जो भावना वो दूर करने वाला हूं। तो साथियों आज पढ़ेंगे नॉट सेट क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब कौन करवाता है, इसके पीछे क्या राज है, कौन करवाता है। तो आपको पता मतलब संगठन क्या है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो एम्स के नाम से है ना। यस, हर किसी का सपना है, हर किसी के माँ बाप का सपना है कि मेरा भी बेटा नर्सिंग ऑफिसर बने, मेरा भी बेटा एक बड़े लेवल का नर्सिंग अधिकारी बने, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बने, नर्सिंग ऑफिसर बने। तो उसके बारे में मैं आपको ढेर सारी बातें बताने वाला हूं। तो देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एग्जाम का नाम एम्स नॉरसेट। आपको पता होगा, नहीं पता है तो बताता हूं कि आपको पता है। इस नॉरसेट से पहले आपको पता है जो नॉट सेट नहीं आता उससे पहले क्या था, पहले कंबाइंड एग्जाम हुआ। उससे पहले क्या होता था कि मतलब हर एग्जाम, जैसे आप कोई भी एग्जाम दिल्ली एम्स मान लो, तो उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होता था, एम्स जोधपुर के लिए अलग से फॉर्म भरना होता। लेकिन इस विद्यार्थियों के हित के लिए क्या किया एम्स दिल्ली ने, किसने किया, एम्स दिल्ली ने बहुत अच्छा काम किया। क्या कि उन्होंने क्या कि एक मतलब आपको एक बार फॉर्म भरना है, मतलब उस वैकेंसी के लिए एक बार फॉर्म, और हर एग्जाम मतलब आप समझ गए जैसे पूरे एम्स से ऑल इंडिया के अंदर जितने भी एम्स उसकी वैकेंसी आपको नॉरसेट के थ्रू ही आपको एग्जाम देना। मतलब हर अलग अलग एम्स के लिए अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ये सबसे बढ़िया बात एम्स दिल्ली ने की। उसके लिए आपको नॉरसेट नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट है ना, क्या किया कॉमन एलिजिबल टेस्ट, मतलब अब जितने भी एम्स है उसके साल में 2 बार एग्जाम होंगे। पहले तो एग्जाम एक होता था, अब साल में 2 एग्जाम होंगे। उसमें क्या जैसे आपने एग्जाम का फॉर्म भरा तो हर एम्स की वैकेंसी होगी, और आपको उसके रैंक के अनुसार, कैटेगरी के अनुसार आपको वो एम्स अलॉट हो जाएगा। उसके बाद में 2 स्टेज होते हैं इसके अंदर। एक देखो ये एग्जाम फ्रीक्वेंसी सबसे बड़े ट्वाइस इन ईयर, मतलब जो बच्चा एग्जाम देता है कभी कभार उस कारण से पीछे रहता है, तो उसको जस्ट 6 महीने के बाद वापस एग्जाम देखने को, मतलब उसका साल खराब नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में 2 स्टेज, पहला हो गया प्रीलिम्स हो गया, दूसरा हो गया मेंस। पहले आपको पहले प्री देना पड़ेगा, उसके बाद क्या मेन। ठीक है, क्या एक तो प्री एग्जाम हो गया, दूसरा कौन सा एग्जाम है मेंस। जब जो प्री क्वालिफाई होगा उसी बच्चे को क्या आगे मेंस में बिठाया जाएगा। उसके बाद में एग्जाम का मोड ऑनलाइन सीबीटी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कौन सा, कंप्यूटर बेस्ड, मतलब आपको क्या ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद में ऑनलाइन एग्जाम देने जाना है, उसके बाद क्या आपकी ऑनलाइन रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद एग्जाम फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू के रूप में देखने को मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसके बाद सिलेबस है प्रीलिम सिलेबस है, जनरल नॉलेज आएगा, एप्टीट्यूड है, नर्सिंग सब्जेक्ट मेन सिलेबस, ग्रेजुएशन लेवल के नर्सिंग सब्जेक्ट देखने को। इसमें देखो सिलेबस अपन आगे बात करेंगे। इसमें आपको पता क्या होना चाहिए, एक तो नर्सिंग होता है, क्या होता है, एक तो नर्सिंग का फॉर्मेट हो गया पूरा, दूसरा होता है नॉन नर्सिंग का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। जो क्या होता है नॉन नर्सिंग फॉर्मेट, जिसके अंदर आप जीके कह सकते हो, मैथ्स आती है, रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको एग्जाम ड्यूरेशन प्रीलिम्स के लिए कितना 90 मिनट्स, कितने 90 मिनट्स मिलेंगे। उसके बाद में टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, कितने देखो 90 तो क्या आपको 90 तो टाइम है, क्या है ये 90 मिनट टाइम है, और उसके बाद में 100 क्या है ये एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। समझ गए, मतलब आपको पता होगा ये 5 स्लॉट में होता है। कैसे होता है पता है आपको, देखो देखो यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 20 और 20 कितने हो गए, ये 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। समझ गए, लेकिन अगर आपको मिनट 15 15 15 50 कितने हो गए है ना। उसके बाद देखो 5 स्लॉट में हो गए, उसके 18 मिनट, कितनी आपको 18 मिनट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से क्या होगा ये 90 मिनट्स होगी, और क्या हो गए 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो ये तो किसका था, ये प्री का कबाड़ा था, मतलब प्री में अपन को क्या करना पड़ता है, तो कितने क्वेश्चन
90 मिनट्स हो गए और 100 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। उसके बाद में एग्जाम देखो मेंस के लिए कितना 180 मिनट है, कितने डबल हो गया। क्यों? ये मोटा एग्जाम है ना, समझ गए। प्री क्या था, एक छोटा एग्जाम था, उसको क्वालिफाई करके आपको मेंस के लिए एलिजिबल किया जाएगा। उसके बाद में ये बड़ा एग्जाम है तो बड़ी आपको मिनट मिलेगी, 180 मिनट है और कितने 160 क्या हो गए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, AIIMS-exams.ac.in देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तक इसके बारे में मोटा मोटा सा आपको नोट सेट के बारे। अब देखो एम्स